फारूक शाब्दी साहब की बहुत याद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात सुनिए, मैं मर गया भी तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदा रहने वाली है, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये जमात इज्तिमाइयत पे काम करेंगी, इनफरादियत पे काम नहीं कर सकती। हम कौम के लिए काम कर रहे हैं। मैं 5 मरतबा जेल को गया हूं, 2 मरतबा पुलिस के लाठियां सर पे खाया हूं, तो कोई चमन में चल के यहां तक नहीं आया हूं मैं। मेरी आपसे दरख्वास्त एक ही है, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे वोट देना चाह रहे मत दीजिए। मजलिस के नाम पे अगर देना चाह रहे तो मैं अपनी जान कुर्बान करने तैयार हूं। और जहां तक फारूक शाब्दी का ताल्लुक है, सुनो, उन्होंने मेरे से बात नहीं किए, उनका काम था मेरे से बात करना। 2 दिन पहले उन्होंने बंबई में थे, मेरे से बात किए। मैं बोला भाई तुम बंबई की जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरे अल्फाज क्या थे, ये गले का सांप तुम्हारा है, तुम देख लो। आज भी कह रहा हूं, फारूक शाब्दी अगर अभी भी चल के आएंगे, मैं उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया हूं। आप लोग जाकर बना करवा लो, और अगर वो नहीं सुनना चाह रहे तो इलेक्शन के बाद मैं उनके वालिद से जाके मिलने वाला हूं। तो तौकीर भाई, ऐसा लग रहा है कि बंबई की काया पलटने वाली है। बिल्कुल, मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर जो ये दीवानगी देखने को मिल रही है, इससे पूरा ये अंदाजा हो गया है कि इस बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस वीडियो में पैगाम भी दिया है वाजिद भाई कि अगर तुम इनफरादियत के तौर पर, यानी अगर तुम किसी शख्स को चुन करके वोट देना चाहते हो कि हम इसको पसंद करते हैं, इसकी वजह से हम वोट देंगे, तो वोट बिल्कुल ना दो। असद साहब ने कहा मुझे, यानी मेरे नाम पर अगर वोट देते हो बिल्कुल वोट ना दो, मजलिस के नाम पर वोट दो, पार्टी के नाम पर वोट दो। इसलिए शख्स आज है कल नहीं है, आज सदर साहब हैं कल नहीं है, तो क्या पार्टी को छोड़ देंगे आप? पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी को मजबूत करना है। असद साहब की इस वीडियो से पैगाम मिलता है और हम सब इस पर सोचें और अमल करें। वाजिद भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग कहते थे कि ओवैसी साहब को हैदराबाद लौट जाना चाहिए, उनके मुंह पे बहुत जोर का तमाचा पड़ने वाला है, जो कि पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि 2027 तक ये उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। हाँ भाई, इसलिए महाराष्ट्र का असर जो उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है। हमें नहीं लग रहा ये कि जो है अब ओवैसी साहब को 10, 20, 50 सीट पे लड़ना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे अब ओवैसी साहब को लड़ना चाहिए। ये दीवानगी जो सर चढ़ कर बोल रही लोगों की, वाजिद भाई, तो फैसला जो भी हो बेहतर हो। और जो फारूक शाब्दी साहब को चाहते हैं उनके लिए एक पैगाम है कि फारूक शाब्दी साहब के लिए असद साहब के दिल में बड़ी मोहब्बत है। असद साहब ने खुद कहा है कि अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनके वालिद से हम चुनाव के बाद जाकर बात करेंगे। अब अगर वो तैयार भी नहीं होते हैं, पार्टी भी नहीं आते हैं, तो फिर हमें सब्र का दामन थामना चाहिए और मजलिस के नाम पर, इमाम के नाम पर असद साहब को मजबूत करना चाहिए, इमाम को आगे बढ़ाना चाहिए। इनफरादियत यानी कि तने तनहा किसी को सोच करके हमें कोई फैसले नहीं लेना चाहिए। तो खैर, मैं तमाम मुंबई वासियों से एक अपील करता हूं कि ओवैसी साहब का दामन न छोड़ो और एमआईएम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और ज्यादा से ज्यादा सीट निकालने की कोशिश करो। और तौकीर भाई ने जो भी बताया है बहुत अच्छी बात बताई है। ओवैसी साहब जो मंच पे बोल के गए हैं ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई बड़ा नेता किसी छोटे के लिए नहीं खड़ा होता, बिल्कुल नहीं।
ये हर एक को महत्व देते हैं। बिल्कुल मैंने देखा है स्टेज के बाहर अगर कोई लड़का कोई जैसे आवाम जब असदुद्दीन साहब खड़े होते हैं, आवाम दौड़ती है तो पुलिस वाले रोकते हैं, बिल्कुल तो अवैसी साहब मना कर देते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि भाई आने दो जब मुझे जो है डर नहीं है। हाँ बिल्कुल तो तुम्हें किस बात का डर है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मुल्क वासियों, मैं आप सब जो है अपील करता हूं कि अवैसी साहब का साथ देकर बढ़ चढ़ के एमआईएम में हिस्सा लेकर और एमआईएम को मजबूत करने की कोशिश करिए। बिल्कुल। और हमारी वीडियो अगर आप सबको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा हाफिज।